अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने ये देखा था कि हमारे पास पावर का जो फंक्शन है वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हम जो है वो एक एग्जांपल के ज़रिए इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट को ज़रा रीड आउट कर लें। स्टेटमेंट ये है कि determining the average of a group of values is a simple calculation. ठीक है, you add all of the values and then divide the sum by the number of values. Although this is the straightforward calculation, it is easy to make a mistake. I hope कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अच्छा, लेकिन हमने करना क्या है, हमने गेट द फर्स्ट स्कोर, गेट द सेकंड स्कोर, गेट द थर्ड स्कोर, ये हमने सूडो कोड जो है उसका डिस्कस कर लिया है, बाकी डिटेल में नहीं पढ़ रहा। उसके बाद कैलकुलेट द एवरेज बाय एडिंग द 3 टेस्ट स्कोर्स एंड डिवाइडिंग द सम बाय डिस्प्ले एवरेज। ये उसका हमने क्या कर लिया है, सूडो कोड एल्गोरिथम जो है वो डिज़ाइन कर लिया है, उसका हमने ये फॉर्मुलेशन कर लिया है और ये हमारे पास उसका सोल्यूशन आ गया है। बहुत ही सिंपल है। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो अब हम देखेंगे कि मिक्स टाइप एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, टाइप एक्सप्रेशन और मिक्स टाइप एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिसके अंदर ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स आर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, यानी फर्ज करें दो प्लस और माइनस का। अच्छा, तो इसमें जो है वो यानी कि डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो डेटा टाइप्स अवेलेबल हों, लाइक इंटीजर और फ्लोट को आपस में आप प्रोसेस करवा रहे हैं। तो फर्ज करें कि इफ एन इंट इज मल्टीप्लाइड बाय फ्लोट, व्हाट डेटा टाइप विल बी द रिजल्ट। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो है कि भाई डिफ़ॉल्ट जो तरीका है वो C++ ने जो प्रोवाइड किया है, उसने एक डेटा टाइप, हर एक डेटा टाइप की एक रैंकिंग सेट की हुई है। ठीक है, उसने कहा है जो सबसे हाई रैंकिंग वाली डेटा टाइप है वो है लॉन्ग डबल। ठीक है, कौन है? लॉन्ग डबल जी, सबसे पहले है लॉन्ग डबल, उसके बाद है हाई रैंकिंग डबल, फ्लोट, अनसाइंड लॉन्ग, लॉन्ग और अनसाइंड, इंट और इंट। और फर्ज करें इन दोनों का आपस में आप मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं या प्रोसेस करवाते हैं, तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली जो रैंकिंग ऑर्डर है वो हाई रैंकिंग में रिजल्ट आ जाएगा। और फर्ज करें इसको आप इसके साथ प्रोसेस करते हैं तो इसमें रिजल्ट आ जाएगा, इसको आप इसके साथ प्रोसेस करते हैं तो इसके अंदर रिजल्ट आ जाए, यानी ऑटोमेटिकली जो है वो हाई रैंकिंग के अंदर रिजल्ट आ जाए। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी, आप फ्लोट और डबल को प्रोसेस करवाना चाहते हैं लेकिन रिजल्ट इसके अंदर चाहते हैं आप इंटीजर के अंदर, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो उसके लिए जो है वो आपको करनी पड़ेगी टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कैसे होती है? फ़र्ज़ करें जी हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं काम और उसको देखते हैं कि वो किस तरह से परफॉर्म की जा सकती है। जी, ये मैंने सेंटेक्स लिख ली है। अब इसमें फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर का और उसके अंदर वैल्यू है 23, और एक मेरे पास वेरिएबल है फ्लोट का और मेरे पास इसकी वैल्यू है 4.5 या 4.5 कर दे। ठीक है, अब मैं इनको करवाना चाहता हूँ जी डिवाइड ए डिवाइडेड बाय एफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर जो रिज़ल्ट आएगा वो मेरे पास आएगा किसके अंदर, फ्लोट के अंदर। क्यों कि हाई जो बाय डिफ़ॉल्ट रैंकिंग सेट हुई है वो फ्लोट की रैंकिंग ज़्यादा है और इंटीजर की कम है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं अगर एफ़ को चेंज करना चाहता हूं किसके अंदर, इंटीजर में, तो मुझे ये तरीका अपनाना पड़ेगा, ये तरीका। ठीक है, अब इसमें क्या किया मैंने, टाइप कास्ट ऑपरेटर यूज़ किया। ये वाला जो पैरेंथेसिस है इसको हम टाइप कास्ट ऑपरेटर कहते हैं, और उससे पहले जिस डेटा टाइप में आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं उसमें आप उसे कन्वर्ट कर लें। जी, इसको अब ज़रा परफॉर्म करके देखें। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जी इंटीजर के अंदर। अच्छा, इसी तरह से फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक और, यहीं पे मैं एक चीज़ और समझाना चाहूँगा। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आपके पास फ्लोट की एक और वैल्यू है ए 10.0 और आप यहाँ पे करने जा रहे हैं ए मॉड एफ। ठीक है, अच्छा, अब ये जब आप काम करने जा रहे हैं यहाँ पे एरर आपको किसी और टाइप का आएगा। वो एरर कौन सा होगा वो ज़रा देखें। यहाँ पे आएगा जी, आप क्या करने जा रहे हैं, आप एक काम, गलत काम करने जा रहे हैं। कौन सा गलत काम है? क्या फ्लोट एंड फ्लोट को परसेंटेज साइन के साथ परफॉर्म करने जा रहे हैं, जबकि ऐसा आपको अलाउ नहीं करता ये वाला साइन। ये कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ किसके साथ काम करूँगा, इंटीजर के साथ। तो इंटीजर के साथ अगर ये काम करेगा तो हमारे पास तो ये दोनों फ्लोट टाइप के हैं, तो मुझे ये और ये दोनों जो है वो या तो आप इस तरह से इंटीजर में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, या फिर इस वेरिएबल को जो है वो टाइप कास्ट ऑपरेटर में रख दें। अब ये दोनों इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है,
ये भी तरीका है। दोनों में से कोई भी आप परफॉर्म करना चाहें, आप दोनों में से कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो 4 को जब 10 पे डिवाइड किया, यानी 10 को 4 से डिवाइड किया, तो हमारे पास 4 टू ज़ा 10, 4 टू ज़ा 8, हमारे पास रिमाइंडर भी 2 है और डिवाइडर भी हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा, ऊपर क्वोशंट भी 2 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, यानी यहाँ पे मैं यही बताना चाह रहा था, यहाँ पे दो चीज़ें हमने क्लियर कर ली हैं। एक तो हमने ये कोशिश की कि हम टाइप कास्टिंग को एक्सप्लेन करें, ठीक है, और साथ ही साथ हमने मॉडुलस साइन को भी साथ ही डिस्कस कर लिया कि इसके कुछ रूल्स के अंदर जो शामिल है वो ये है कि जब भी इसको यूज़ किया जाएगा तो जस्ट किसके लिए, इंटीजर डेटा टाइप्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैंने कहा अभी मौका है, साथ ही इसको भी एक्सप्लेन कर दें। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं इंटीजर डिवीजन। बहुत सिंपल है। अच्छा, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का कॉन्सेप्ट क्या है जी? बस वही कि अगर आप इंटीजर की अपर लिमिट को क्रॉस करते हैं तो इंटीजर ओवरफ्लो, अगर आप इंटीजर की लोअर लिमिट को क्रॉस करते हैं तो अंडरफ्लो जो है वो एरर आएगा जी। आई होप कि ये आपको समझ आ गई बात। अच्छा, अब जो है वो नेक्स्ट हम कवर अप करेंगे मल्टीपल असाइनमेंट्स एंड कंबाइंड असाइनमेंट, यानी एक ही वक्त में एक से ज़्यादा जो है वो वैल्यूज़ का असाइन करना एक स्टेटमेंट के अंदर। वो कैसे होगा जी? इसको कमेंट करें कंट्रोल स्लैश के साथ, ओवरऑल कमेंट हो गया। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपके पास एक वेरिएबल है ए, फिर आपके पास वेरिएबल है बी सी डी। ये एक सिंगल स्टेटमेंट में मल्टीपल वेरिएबल्स को जो है वो डिक्लेयर करना। अब हम असाइन करेंगे b इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 5। अब फ़र्ज़ करें मैं कोई भी वेरिएबल जो है वो डिस्प्ले करवाता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट जो है वो, देखिए मैंने वैल्यू डी में असाइन किया, लेकिन ये सब के अंदर जो है वो इक्वल वैल्यू, सेम वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। इसको कहते हैं कंबाइन असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है जी हमारे पास a इज़ इक्वल टू a प्लस 5 फ़र्ज़ करें मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, प्लस करना चाहता हूँ, तो मेरे पास इसका दूसरा तरीका ये है a प्लस इक्वल टू, इसको कहते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर या अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो ये साथ ही साथ अरिथमेटिक वाला प्रोसेस भी कर देगा और साथ ही साथ असाइन भी कर देगा। ठीक है, तो ये वाला मेरे पास जो है इसको मैं आसानी के साथ, मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, डिवाइड करना है तो यहाँ डिवाइड का साइन लगा दें, माइनस करना है तो माइनस का साइन, और मॉड करना है तो मॉड का साइन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये भी प्रोसेस बहुत ईजी है। ये आप चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, एड 4 आ गया, और यहाँ पे हम इसी को मज़ीद इजीली यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये अगर आप देख पाएँ तो ये देखें यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इसके बराबर है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, आई होप आप बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आपके लिए ये एक एक्सरसाइज है छोटी सी। This program tracks the inventory of 3 widget stores that opened at the same time. Each store started with the same number of widgets in inventory, यानी उसमें सेम आइटम्स जो है मौजूद है। By subtracting the number of widgets each store has sold from its inventory, the current inventory can be calculated. इसको खुद ट्राई करें और हम इसको जो है वो एक थोड़ा सा छोटे से ब्रेक के बाद आपको मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। आई होप आपने ट्राई की होगी। तो अब देखें ज़रा इसको कैसे हमने सॉल्व करना था। हमने यहाँ पे बिगिनिंग इन्वेंट्री फॉर ऑल स्टोर्स जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। सोल्ड स्टोर 1, स्टोर 2, स्टोर 3, 3 स्टोर थे ना हमारे पास। ठीक है जी, हमने ये तीनों वेरिएबल यहाँ पे ले लिए। अब गेट द बिगिनिंग इन्वेंट्री फॉर ऑल दी 3 स्टोर्स, हम तीनों के लिए जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है वो एंट्री करवा ली, यानी कि पहले शुरू में जो प्रोडक्ट्स वो ऐड करना चाहते हैं वो कर दें। एट द सेम टाइम विद द सेम बिगिनिंग इन्वेंट्री, व्हाट वाज द बिगिनिंग इन्वेंट्री, वो हमने उससे एंट्री करवा ली। सेट ईच स्टोर्स इन्वेंट्री, वो बिगिनिंग इन्वेंट्री जो है वो तीनों स्टोर्स को हमने असाइन कर दी। ठीक है, गेट द नंबर ऑफ विजेट सोल्ड एट स्टोर 1। ठीक है जी, वो उसमें से माइनस कर दी जो उसमें से स्टोर सोल्ड हुई, और वो हमने उसमें से माइनस कर दी। इसी तरह स्टोर 2, स्टोर 3, तीनों की जो चीज़ें सोल्ड होती रही वो हमने वहाँ से स्टोर में से माइनस कर दी, बेसिक इन्वेंट्री में से माइनस हो गई। डिस्प्ले ईच स्टोर्स करंट इन्वेंट्री, अब करंट इन्वेंट्री क्या है जी, वो हमने वहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। बहुत ही आसान है, ये उसकी आउटपुट है कुछ। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
अगर इसमें कोई क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।